नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और यूनिक होने वाली है। ठीक है, ये इसका अगर आप सर्च करेंगे इस टॉपिक को तो बहुत ही कम आपको इस पर वीडियोस बनी हुई दिखाई पड़ेंगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्या रेखा की। ये जो रेखा है वो किसी किसी के हाथ में होती है, सबके हाथ में ये रेखा नहीं होती। और ये जो होती है रेखा, ये विद्या की रेखा होती है। मतलब इससे व्यक्ति के अंदर कुछ यूनिक टैलेंट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर गरीब घराने में भी जन्म लेते हैं तब भी अपने दम पर आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये कुछ टैलेंट से रिलेटेड शिक्षा होती है, अपनी कोई रुचि से रिलेटेड शिक्षा होती है। यहाँ पर डिग्री वाली जो विद्या है उसकी बात नहीं की जा रही, लेकिन कुछ टैलेंट होता है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, उसमें वो महारत हासिल करते हैं और अपने दम पर वो खूब नाम कमाते हैं। ऐसा ये रेखा बताती है। नाम कमाए, अगर इसी फील्ड में जाएंगे तो नाम कमाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये टैलेंट की रेखा भी कह सकते हैं, विद्या की रेखा इसको बोला जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। अब हम जानते हैं ये कहाँ पर होती है और कैसे रियल हैंड में दिखती है। तो आज मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ही हाथ लिया है जिसमें विद्या रेखा है। ठीक है, तो ये सूर्य की उंगली होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये होती है सूर्य की उंगली और ये होती है शनि की उंगली। इसके बीच में ये जो इतना पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर विद्या रेखा होती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इसलिए मैंने ये हैंड लिया है। ये है विद्या रेखा। तो ये बताती है चाहे इंसान करियर कोई भी हो इसका, लेकिन इसके अंदर यूनिक टैलेंट होगा, कोई रुचि होगी इसकी, उसके रिलेटेड ये खूब सारी स्टडीज करता है। ठीक है, अपनी रुचि की जो इसकी जहां पर इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड स्टडी करता है, और अगर इसी को ये प्रोफेशन के रूप में चुन लेता है तो वहां पर पीक पर जाएगा, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पर वो पहुंच जाता है ये पर्सन, अगर ये अपनी रुचि वाला प्रोफेशन ले लेता है। अब मैं इसकी डिफरेंट जो पोजीशंस होती है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। अगर ये विद्या रेखा इतनी छोटी सी है तो बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, गहरी है, कट्स नहीं है, काला धब्बा नहीं है, तो बहुत अच्छी है। जैसे इस हाथ में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है, कितनी डीप और डार्क है। ठीक है, कोई भी कट्स नहीं है इसके ऊपर। तो ये व्यक्ति अपने इंटरेस्ट पर काम करने वाला होगा, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन इसका अलग रुचि, जैसे किसी की होती है पेंटिंग की रुचि होती है, किसी की एस्ट्रोलॉजी की रुचि होती है। ठीक है, इसी तरह और भी रुचि आती है, कुछ क्रिएटिव कार्य की इसकी हो सकती है, या डीप नॉलेज, तंत्र मंत्र की भी नॉलेज में इसमें शामिल होती है, क्योंकि शनि से भी प्रभावित है ये रेखा। तो दोनों का गुण देती है, डीप रिसर्च और डीप नॉलेज की रेखा है। अगर ये रेखा जो है यहाँ से स्टार्ट हो राहु के पर्वत से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह जाए तो ये सूर्य की सहायक रेखा हो जाएगी। अब सूर्य और राहु का योग होगा इंसान की कुंडली में, और शनि भी कहीं आसपास होगा, तभी यहाँ पर ये योग बन रहा है। तो ये अकल्ट में व्यक्ति जो है महारत हासिल करेगा, हवन यज्ञ कर सकता है, या तंत्र मंत्र में रुचि हो सकती है। इस तरह की गहरी जो साधनाओं वाली प्रवृत्ति इंसान की होती है, कुछ ना कुछ साधनाएं करता हो सकता है, या अग्निहोत्र हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ ये यज्ञ हवन वगैरह जरूर से करता होता है। जो भी ये पर्सन होता है इसके अंदर कोई ना कोई इस तरह की रहस्यमयी विद्याएं इसके पास होती हैं। और अगर यहाँ से ये रेखा स्टार्ट हो, यहाँ से और यहाँ तक पहुंच जाए, अब ये पूर्व पुण्य की रेखा नहीं है। ठीक है, ये विद्या रेखा है। ये विद्या रेखा जो है सन लाइन को काटती हुई जाएगी। ठीक है, जब भी किसी की बनेगी तो सन लाइन को काट कर जाएगी। अब यहाँ पर होता है कि व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को अपने प्रोफेशन में चेंज कर देता है, और वो बहुत सारे लोग उसको पहचानते होते हैं उसके प्रोफेशन की वजह से, उसकी रुचि की वजह से। ये व्यक्ति जो होता है ये व्यक्ति जो होता है काफी गरीब घर में पैदा हो सकता है, लेकिन अपना कुछ ना कुछ ये क्रिएटिव वर्क चुनेगा, या अपनी कुछ इंटरेस्ट की चीज चुनेगा जिसमें इसको इंटरेस्ट होगा, तो उसकी नॉलेज ये गेन करता जाएगा, खुद के दम पर आगे बढ़ता जाएगा।
जैसे कुछ टैरो रीडर होते हैं या मेडिटेशन सेंटर कुछ लोग खोलते हैं, तो ये मानसिक शक्ति के बल पर कोई ऐसा काम करता होगा। यहाँ पर ये शारीरिक श्रम वाला काम नहीं है, ये कुछ क्रिएटिविटी है या कुछ मानसिक तौर वाला काम है, जिसमें कि जैसे मेडिटेशन होती है, तो मेडिटेशन किसी को रुचि हो, प्रोफेशन चाहे उसका कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब में भी जाने के चांसेस बनते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने इंटरेस्ट को चुनेगा और उस पर आगे बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के पर अच्छी अच्छी पोजीशन पर लोग होते हैं और बाद में वो एस्ट्रोलॉजी सीखने लगते हैं, उस पर बुक्स भी लिखी होती हैं। आपने अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी तो बहुत सारे लोग रिटायर होने के बाद एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं, अपनी रुचि को चुनते हैं और बुक्स लिखते हैं, बहुत सारे लोग उनको पढ़ते भी जानते भी हैं। तो इस तरह की रेखा होती है, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत भी देती है क्योंकि सन लाइन को क्रॉस करके जा रही होती है, तो एक बार इंसान को थोड़ा सा डिफेम का सामना या हंसी मजाक लोग उड़ाए उसका, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह ये अपना प्रभाव दिखा। इस तरह की दो स्थितियां मैंने लोगों के हाथों में देखी हैं और रिसर्च भी की है, उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। बाकी ये विद्या की रेखा कहीं से भी निकलकर यहाँ तक पहुंच सकती है, सूर्य और शनि की उंगली के बीच में, तभी ये विद्या की रेखा होगी। अगर ये सन माउंट के ऊपर पहुंच रही है तो फिर ये सूर्य की रेखा होगी। ठीक है, दोनों डिफरेंट होती है, ये छोटी होगी गहरी होगी तो अच्छी होगी, लेकिन लंबी होगी तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है और रहस्यमय विद्याओं की ओर ध्यान लेकर जाती है इंसान का। तो ये थी विद्या रेखा के बारे में जानकारी। इसको लाइक और शेयर जरूर से करें, अगर आपको लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है तो, और शेयर जरूर करें, जो है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, और कमेंट भी जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।